अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ लद्दड़ चौक में, सियालकोट के बिल्कुल करीब है, गुएं की गांव के बिल्कुल बैक साइड पे। यहाँ पे तकरीबन 42 बैलों का फार्म है। अगर आप विज़िट करना चाहें तो ईद के दिनों में आप यहाँ पे आके लद्दड़ चौक में ये पता कर सकते हैं। ये जो न्यू यूनिवर्सिटी बन रही है उसके बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे आप बैल ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो इसके अलावा मैं मालूमात कुछ शेयर करना चाहूँगा। कुछ भाई ये सवाल करते हैं कि हमें बताया जाए कि कट्टे पालना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या बछड़े पालना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस हवाले से मैं बताऊंगा कि जो बछड़े पालना जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कट्टे भी बिक जाते हैं, स्लाइटर हाउस में इजीली बिक जाते हैं। अगर आप पाले हुए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा, रब्ता करके आप सेल कर सकते हैं। और बछड़े पालना इसलिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये स्लाइटर हाउस में भी इसका अच्छा रेट मिल जाता है, तकरीबन 15 से 20 रुपये पर केजी ज़्यादा इसका रेट मिल जाता है बनिस्बत कट्टे के। तो और दूसरा ये कि ये ईद पे भी ये सेल हो जाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी करता चलूँ कि बछड़ा जो है ये खाता कम और अपना गोश्त ज़्यादा बढ़ाता है, जबकि कट्टा खाता ज़्यादा है और गोश्त कम बढ़ाता है। अगर आप एक ही साइज़ के दो बछड़े ले लेते हैं, एक कट्टा और एक बछड़ा ले लेते हैं और उनको ज़िबा कर लेते हैं, तो उनमें आपको वाज़े देखने को मिलेगा कि जो है बछड़े का गोश्त ज़्यादा निकलेगा। हालांकि ज़िंदा का वज़न बराबर था, लेकिन गोश्त जो है वो बछड़े का ज़्यादा निकलेगा और कट्टे का कम निकलेगा। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने फार्मिंग करनी ही है फैटनिंग के हवाले से तो फिर बछड़े की करें। कट्टे की इतनी मुनासिब नहीं है जितनी बछड़े की है। लेकिन अब भी हम बड़े बैलों के फार्म पे मौजूद हैं जो कुर्बानी के लिए हैं। तो आइए इस हवाले से हम बात करते हैं, इनसे इंटरव्यू करते हैं और आपसे करता हूं रिक्वेस्ट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र जी। भाई ये फार्म की लोकेशन बता दीजिएगा, कहाँ पे ये फार्म वाक़ है? ए जी लद्दड़ चौक। लद्दड़ चौक सियालकोट के करीब। हाँ जी। ये बता दीजिएगा कि कितने बैल अभी मौजूद हैं इस फार्म में? 42। कितने माह पहले ये 42 बैल डाले गए इस फार्म में? तकरीबन 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं और ये अभी ताज़ा ही शुरू किया गया फार्म में। ताज़ा। इनकी खुराक की रूटीन बता दीजिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक आप इन्हें क्या कुछ डालते हैं? इसको सवेरे पट्ठे डालते हूँ। सही। शाम को सैलड पाते हूँ, फीड पाते हूँ, चोकर पाते हूँ। सही। हाँ जी। और फीड में बता दीजिएगा कौन कौन सी फीड है? कोई स्पेशल फीड है, किसी कंपनी की ले रहे हैं या खुद मिक्स कर रहे हैं? कंपनी की। अच्छा बताइएगा कि फीड एक बच्चे को कितनी मिकदार में डालते हैं? छोटे के 3 किलो जी, बड़े के 4 किलो। और साइलेज कितना डालते हैं? सैलड 20 किलो एक। 20 किलो। अच्छा साइलेज के अलावा क्या क्या डालते हैं? अलावा तो पट्ठे डालते हैं, तूड़ी डालते हैं, पट्ठे और कौड़ी खाल डालते हैं। कौड़ी खाल कितनी डालते हैं? कौड़ी खाल तकरीबन आधी बोरी। आधी बोरी। हाँ जी। और पट्ठे कितने डालते हैं? पट्ठे 40 से 45 मन। 40 से 45 मन रोजाना? रोजाना पिछले टाइम। ये आधी बोरी जो कोड़ी खाल की आपने बताई है, ये सारे जानवरों के लिए? सारे जानवरों। आपके पास कौन कौन सी नस्ल के बछड़े हैं? धन्नी के हैं, साहिवाल के हैं, वलैती हैं। आपके नज़दीक बेहतरीन नस्ल कौन सी है जो अपना वेट गोश्त अच्छा इजाफा करती है उसमें? साहिवाल। साहिवाल बेस्ट है। हाँ जी। अच्छा बछड़े खरीदने के लिए किस इलाके से, कौन सी मंडियों से रजू करना चाहिए? लाहौर से। लाहौर? हाँ जी। लाहौर मुनासिब है। हाँ जी। अच्छा बछड़े खरीदते वक्त किस उम्र का बछड़ा या किस वजन का बछड़ा खरीदना चाहिए? खरीदना चाहिए जी 1.5 साल का, 2 साल का। 2 साल तक? हाँ जी। अच्छा ये फ़र्क बता दीजिएगा धन्नी में और साहिवाल में? जी उनका फर्क है जी, जो धन्नी का है वो जल्दी विक जाता है, जो साहिवाल का है वो थोड़े लेट विकता। नहीं वैसे बनावट के लिहाज से इनमें कैसे फ़र्क का पता चलेगा कि यह धन्नी नस्ल का है या साहिवाल नस्ल का? ये धन्नी का खड़ा जी। ये वाला धन्नी का नस्ल का है? हाँ जी। और साहिवाल की क्या पहचान होती है? साहिवाल का वो गोरा गोरा है, सामने बैठा है। सही। चलें ठीक है जी। अच्छा सुबह से लेकर शाम तक इन बछड़ों को पानी चारा किस किस टाइम डालते हैं?
जी पानी सवेरे डालते हैं तकरीबन जदों बनता है ना पट्ठिया में जी जी उस तो बाद 2 बजे 1:30 बजे पानी पिया देते हैं। ठीक है। और चारा पट्ठा किस किस टाइम डालते हैं? सवेरे 3 बजे पिछले टाइम डालते हैं जी, ते 9 बजे अगले टाइम चारा। हाँ जी। और वंडा फीड किस टाइम डालते हैं? अगले टाइम। अगले टाइम कौन से? सवेरे सवेरे पहले टाइम डालते हैं। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आपने जो शेल्टर बनाया, शेड बनाया हुआ है, हाँ जी, वहाँ ये कितनी देर रहते हैं और इस कंफर्ट जोन में ये कितनी देर रहते हैं? कौन से? यानी यहाँ पे खुले एरिया में कितनी देर रहते हैं? सवेरे उत्थे बंद भी 3-4 बजे इत्थे बाहर कर दी 3-4 बजे। हाँ जी। ते रात ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜੋਗੇ ਕਿ ਖੜਨੇ? सवेरे रात नहीं खड़ना है, सवेरे ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। बाहर रहना। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? स्प्रे करने हैं जी। ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, चौथे दिन 5वें दिन। ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? सवेरे शाम 2 टाइम। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ? ईद ते ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सानू हो गए जी 3 महीने। 3 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਿਆ? तकरीबन 45 किलो बढ़ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, 45 केजी तकरीबन इजाफा हो गया। हाँ जी। जो आप खुराक दे रहे हैं हाँ जी, वो मुकम्मल खुराक है या इसमें कोई इजाफा करना चाहते हैं? मुकम्मल। अच्छा, डॉक्टर आते हैं इधर? हाँ जी, आता है। डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह लगा के जाता है? हाँ जी, ला जाता है कितनी देर बाद लगाता है? 8वें दिन। 8वें दिन। हाँ जी। अच्छा, जानवर सेल कहाँ करेंगे आप? सियालकोट में। सियालकोट मंडी में? हाँ जी। ठीक है। और यहाँ से अगर ईद के मौके पर यहाँ ईद से पहले कोई यहाँ आपसे रजू करना चाहे तो यहाँ से आके भी खरीद सकता है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे ही खरीद फरोख्त कर सकता है। आपके सारे बछड़े दोंदे हैं? सारे। इसमें कोई खीरा वगैरह तो ना, सारे दोंदे हैं सारे। यानी सारे कुर्बानी के? हाँ जी। और रेट्स की में थोड़ा फर्क होगा? थोड़ा सबसे महंगा बछड़ा धन्नी का होगा या वो बता रहे हैं साहीवाल नस्ल का? धन्नी का। धन्नी का? हाँ जी। धन्नी का सबसे महंगा होता है? हाँ जी। उसके बाद साहीवाल का? उसके बाद साहीवाल का। धन्नी का महंगा होने की वजह क्या है? खूबसूरती होती तो खूबसूरती ज्यादा होती है। है। नहीं, धन्नी की ये धन्नी है? हाँ जी। इसमें कौन सी चीज है जो साहीवाल में नहीं है? मुझे तो साहीवाल लग रहा है। नहीं, ये नहीं धन्नी का है। नहीं, इसकी निशानियां कोई हैं? हाँ, देखो ना, इनका काद छोटा होएगा, काफी छोटा है और चौड़ाई ज्यादा होगी। चौड़ाई ज्यादा होएगी। अच्छा, ये ब्लैक वाला बताइएगा, ये कौन सी नस्ल का है? तेरा है? वो आगे जो ब्लैक खड़ा है ये ब्लैक, ये साहीवाल नस्ल का। ये भी सही ये साहीवाल है, लेकिन वो बड़े वाला जो है वो कौन सी नस्ल का है? वो धन्नी का। वो धन्नी का। हाँ जी, वो मिक्स है। क्रॉस भी है? हाँ जी, क्रॉस है। और ये वाला जो है ये साहीवाल है? हाँ जी, ये साहीवाल। और ये सामने जो खड़ा है इस साइड पे, ये भी साहीवाल है। ये भी साहीवाल हो गया। ज्यादातर साहीवाल नस्ल हाँ है। जी, ये धन्नी का है। ये सामना, ये धन्नी है। हाँ जी। सही। बछड़ों को क्या आप नहलाते भी हैं? हाँ जी। कभी पानी में नहलाया है? हाँ जी। कितनी देर बाद, कितने दिनों बाद नहलाते हैं? सवेरे शाम। सुबह शाम 2 टाइम नहलाते हैं? हाँ जी। अच्छा। अगर हम थोड़ी कीमतों के हवाले से थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाहें, जैसे इस तरह का बैल है, कुर्बानी के दिनों में ये कितने का बिक सकता है? कुर्बानी के दिनों में तकरीबन ये सर मंडी पर मंडी उठ जावे तो फिर तो 2 लाख का। ये मंडी नीचे आ गई तो फिर कट भी ईद तक इसके वजन में भी इजाफा हो जाएगा डेफिनेटली। इसकी कीमत आज वाली तो नहीं रहेगी, तो ये मार्केट पे डिपेंड करेगा। बाबा जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ठीक है जी। तो जी फ्रेंड्स, ये थे भाई जो यहाँ पे इसको मैनेज कर रहे हैं, फार्म को ऑनर इसके और हैं। अगर आप भी इस तरह फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, बछड़े ला के सेल करने के बारे में, ऐसा बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि दूसरे इलाकों से, जनूबी पंजाब वाली साइड से लाए जा रहे हैं, यहाँ पे लाहौर में, सियालकोट, गुजरांवाला, इन इलाकों में लाके तैयार करके बेचे जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ला रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि बड़े बछड़े ना लाएं, बल्कि छोटे लाएं जो कि इजीली सेल हो पाएँ, क्योंकि बड़े जो बछड़े हैं उनके ख़रीदार मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। छोटे जो हैं वो आपको सेल करने में आसानी रहती है, और अल्लाह ना करे अगर कोई आपसे नहीं सेल होता ईद के दिनों में भी, तो बाद में भी आप उन्हें स्लाइडर हाउस वालों को भी अच्छे रेट पे सेल कर सकते हैं। जबकि बड़ा बैल जो है, अगर आप न्यू हैं तो आपसे अगर सेल ना हुआ
तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।